गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा शीर्षक है कवि कुल शिरोमणि कालिदास। ये कक्षा 8 के लिए है। प्रथम पाठ मतलब पहला पाठ कक्षा 8 का। कवि कुल शिरोमणि कालिदास, कवियों में सर्वश्रेष्ठ या कवियों के कुल के मणि कालिदास। आइए इसके प्रेरक बिंदु का अध्ययन करते हैं। कवयः लेखकाः च स्वानुपमाभि रचनाभि यशस्विनः भवन्ति। कवि और लेखक अपनी अनुपम रचनाओं से यशस्वी बनते हैं। स्व शरीरेण च लोके अमराः भवन्ति, और अपने यश रूपी शरीर से विश्व में अमर हो जाते हैं। आज हम लोग महाकवि कालिदास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा प्रेरक बिंदु में बताया गया है कि कवि और लेखक अपनी अनुपम रचनाओं से यशस्वी बनते हैं और अपने न रहने के बाद भी मतलब मृत्यु होने के बाद भी वो अपनी रचनाओं के द्वारा जो उनको यश मिलता है तो यश रूपी शरीर से वह विश्व में अमर रहते हैं। अनेके महाकवयः लेखकाः च स्वलेखन्या संस्कृत साहित्यम अलंकृतवन्तः। अनेक महाकवि और लेखक अपनी लेखनी से संस्कृत साहित्य को अलंकृत किए हैं या शोभा प्रदान किए हैं। एते कवयः संति महर्षि वाल्मीकि, भासः, भारवी, बाणभट्टः, दांडी इत्यादयः। इन कवियों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि भास, भारवी कवि, बाणभट्ट, दंडी आदि कवि थे। एतेषु कविषु महाकवे कालिदासस्य नाम अपि अग्रगण्यः अस्ति। एतेषु मतलब इन सभी, कविषु मतलब कवियों में, महाकवि कालिदासस्य मतलब कालिदास का, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह काकी के होता है। एतेषु कविषु महाकवे कालिदासस्य नाम अपि अग्रगण्यम् अस्ति। अग्रगण्य मतलब आगे गिना जाने वाला है। इन सभी कवियों में महाकवि कालिदास का नाम भी आगे गिना जाने वाला है। महाकवि कालिदासः संस्कृत साहित्य जगति विश्वविख्यातः अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य जगत में विश्वविख्यात हैं। यद्यपि अस्य महाकवेः जन्म कुत्र अभवति इति निश्चितं न, परं विभिन्न विदुषां मतानुसारेण उज्जैनी नगरी एव अस्य निवास भूमि मन्यते। यद्यपि इस महाकवि का जन्म कहाँ हुआ है इसमें ये किसी को निश्चित नहीं है, कोई नहीं जानता। लेकिन विभिन्न विद्वानों के मतानुसार द्वारा उज्जैनी नगरी ही इनकी निवास भूमि मानी जाती है। इतः कविना कालिदासेन स्वरचनासु प्रायः उज्जैनी वर्णनम कृतम। ये कवि कालिदास अपनी रचनाओं में प्रायः उज्जैनी का वर्णन करते हैं। कथ्यते इदम यत् कालिदासः स्वप्रारंभिके जीवने महामूर्ख आसीत्। कहा जाता है यह कालिदास अपने प्रारंभिक जीवन में महान मूर्ख थे। विदुषिया विद्वोत्मा सह तस्य विवाहो अभवत्। विदुषी विद्वान कहा जाता है लेकिन इसका स्त्रीलिंग है तो विदुषी कहा जाएगा। विदुषी विद्वोत्मा के साथ इनका विवाह हुआ। कालिदासस्य मूर्खताम वलोक्य विद्वोत्मा तस्य तिरस्कारम अकरोत्।
कालिदास के मूर्खता को देखकर विद्योत्मा ने उनका तिरस्कार किया। च गृहात् निष्कासितवती, और घर से निकाल दिया। पत्न्याः अपमानितः दुखी च भूत्वा सः महादेवी कालीम् आराधितवान्। पत्नी के द्वारा अपमान किए जाने पर दुखी होकर वह महादेवी काली का आराधना करने लगे। महाकाल्याः कृपा सह शीघ्रमेव विद्वान अभवत्। महाकाली की कृपा से वह जल्दी ही विद्वान हो गए। स्वरचनाभिः च महाकवि इति उपाधि ना विभूषितम अभवत्, और अपनी रचनाओं से महाकवि इस नाम से विभूषित हुए। अयम महाकवि महाराजा विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु एकः आसीत्। यह महाकवि महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक थे। सह अनेकान ग्रंथान अरचयत, वह अनेक ग्रंथों की रचना किए। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम च तस्य महाकाव्यानि सन्ति। इनकी रचनाओं में रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार इनकी महाकाव्य थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये 3 नाटक इनके थे। नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम तु न केवलम संस्कृत साहित्ये। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल संस्कृत साहित्य में अपितु बल्कि विश्व साहित्ये अपि, विश्व के साहित्य में भी अनुपमस्ति, अनुपम है। अनेन नाटकेन कविः कालिदासः अमरः अभवत्। अनेक नाटकों के द्वारा कालिदास अमर हो गए। प्रकृति वर्णने उपमा अलंकारस्य च प्रयोगे महाकवि महती ख्याति प्राप्तवान। प्रकृति वर्णन और उपमा अलंकार के प्रयोग से महाकवि को महान ख्याति या महान प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एतस्मिन् विषये एषा उक्ति प्रसिद्धा अस्ति। इस विषय में यह युक्ति प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास का, तो उपमा जो है वो कालिदास का है। महाकवि कालिदासेन विरचितां ग्रंथान अनुवाद। महाकवि कालिदास के कई विरचितां मतलब कई ग्रंथों का अनुवाद, रूपांतरण अनेकासु विदेशी भाषासु, रूपांतरण अनेक विदेशी भाषाओं में अभवत मतलब हुआ। कालिदासः भारतस्य शेक्सपियर कथ्यते। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। यतमेव महाकवे नमः, ऐसे महान कवि को प्रणाम है। ये कालिदास और इनकी सारी रचनाएं हैं। हम आशा करते हैं कि ये प्रथम पाठ आपको समझ में आ गया है। तो आपका आज के लिए होमवर्क होगा कि आप इसका पूरा सारांश, इसका अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और शब्दों के अर्थ लिखेंगे। आगे इसके अभ्यास कार्य को हम आपको कल अपनी दूसरी वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।